प्रोटीन के बारे में लोगों में काफ़ी मिथ्स है। ये अभी तक हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि क्रिएटिन के वजह से किसी को किडनी डिजीज़ हो गया। लोगों को लगता है कि हाँ, इसका ब्लड चेक कर लूँगा तो स्टेरॉइड्स मिल जाएगा, वैसा नहीं होता है। मतलब पोस्ट कोविड के बाद कई लोगों ने तो ये इंडस्ट्री छोड़ दी, पर जिनको समझ में आ गया यही कमाने का मौका है, क्योंकि मेंबर्स काफ़ी बढ़ गए इस टाइम के बाद। सत्तू जो पाउडर रहता है उसमें प्रोटीन रहता ही है, बट उसके साथ आपको कार्ब्स भी मिलते हैं। उसके साथ आपको कार्ब्स मिलेंगे, बाकी के जो फैट्स है वो मिलेंगे। तो आपको अगर मेरी अगर नीड है कि मुझे फैट लॉस करना है तो मैं सत्तू पाउडर क्यों पीऊँ? ये बातें मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आई डोंट नो, बट आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि डबल एक्सेल हैंडसम, डबल एक्सेल ब्यूटी आपने देखी होगी। हाय गाइस, मेरा नाम रोहित कांबड़े है। मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और मुझे 2-3 साल हो गए इस इंडस्ट्री में एज अ ट्रेनर भी और एज अ मैनेजर भी, और मैं डाइटिशियन भी हूँ उसके साथ। काफ़ी अच्छा जर्नी चल रहा है मेरा फ़िटनेस इंडस्ट्री में। प्री कोविड और पोस्ट कोविड के अगर बारे में बात करेंगे तो हर इंडस्ट्री में उसके इफ़ेक्ट है, हर इंडस्ट्री में। मतलब अगर फिटनेस इंडस्ट्री में आप जाओगे या रियल एस्टेट में अगर जाओगे या कहीं भी आप चले जाओगे तो उस चीज़ों के आपको इफ़ेक्ट दिखेंगे कि फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी मुझे लगता है कि पॉजिटिव वाइब आया उसके बारे में। पहले लोग ये थे कि उनको फिटनेस के बारे में ज़्यादातर पता ही नहीं था कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं तो दिख रहा हूँ अच्छा, पर उनका नहीं है, कुछ गोल ही नहीं है, वो फिटनेस में अच्छी ही नहीं है, उनका डेली मूव ही नहीं है कुछ। तो वो लोग उस टाइम के बाद सडनली जब भी पोस्ट कोविड चालू हुआ तो उसके बाद काफ़ी मतलब जिम लाइन में आप देख सकते हो ये थी बातें, जिम लाइन में ये बातें होती थी कि हम लोग है ना जिम डाल देते हैं। इतना अच्छा रिस्पॉन्स था क्योंकि है ना हर किसी को जिम ज्वाइन करना है, फिटनेस में अच्छा रहना है। पहले प्री कोविड में क्या होता था कि हाँ ठीक ही है ना, चल ही रहा है ना, तो तभी है ना एज ग्रुप चलते थे। एज ग्रुप मतलब जो टीनेजर्स थे वही ज्वाइन कर रहे हैं, या 45 तक ही जो क्लाइंट है या जो भी मेंबर्स है वही ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद अभी आप देखने जाओगे 65, 75 ऐसे रेंज के मेंबर्स आ रहे हैं कि उनको भी फिट रहना है। और ये अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। बट ये अगर फिटनेस की बात हो गई तो हम लोग अगर बात करने जाए इन्वेस्टमेंट की तो प्री कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि कई लोगों ने इन्वेस्ट किया था, स्टार्टअप किया था कि जिम हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। और ये कैसा होता है, ये लाइन कैसा होता है कि है ना, इसमें एक जन इन्वॉल्व नहीं रहता है, इसमें ट्रेनर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है और उसके इन्वेस्टर होते हैं, फाइनेंसर होते हैं। तो ये सब मिलकर अगर जिम डाल रहे हैं तो उनको रिटर्न भी उतना ही चाहिए। तो ये बातें होती है कि है ना, वो उस टाइम पे क्या हुआ था कि अगर कोविड चालू हो रहा है उसके एक 1 ईयर पहले जिम डाल दिया किसी ने, हाँ, और वो अच्छी खासी चल रही है, बट सडनली कोविड पीरियड चालू होता है और उस टाइम पे वो जिम बंद करनी पड़ती है। तो कुछ मेंबर्स मतलब कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि रिटर्न पॉलिसी जो रहती है कि हम लोग को रिटर्न चाहिए, हम लोग तो आ नहीं रहे, हम लोग को रिटर्न चाहिए, तो ये सब बर्डन आ जाता है फाइनेंसर पे, जो कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, उसके ऊपर बर्डन आ जाता है इस सब चीज़ों का। तो उसके बाद जो जिम मतलब पोस्ट कोविड के बाद कई लोगों ने तो ये इंडस्ट्री छोड़ दी, पर जिनको समझ में आ गया यही कमाने का मौका है, क्योंकि मेंबर्स काफ़ी बढ़ गए इस टाइम के बाद। तो उन लोग अभी भी चल रहे, अच्छे खासे चल रहे। तो ये सब बातें हैं प्री कोविड और पोस्ट कोविड की।
बेसिकली सप्लीमेंट्स होते क्या है उस चीज़ पे हमें पहले बात करनी चाहिए। सप्लीमेंट्स वो होता है कि उस उसमें दो चीज़ें रहती हैं, एक तो इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। और आपको अगर लेना ही है तो आपको उसकी नीड है, सही में आपको नीड है, या आपको सिर्फ इन्फ्लुएंस किया गया है, मतलब हाँ ले लो तो ही आप फिटनेस में अच्छे रहोगे। तो ये सब बातें मेन होती है। प्रोटीन के बारे में लोगों में काफ़ी मिथ्स है बेसिकली। तो मुझे ये लगता है कि प्रोटीन अगर आप डाइट में से प्रॉपरली ले रहे हो तो आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी कुछ कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं कि वो लोग उनके जो मतलब इन्फ्लुएंसर्स है या जो भी उनके आइडल है, फिटनेस आइडल है, उनके ब्रांड एम्बेसडर है, वो पहले से ही स्टेरॉइड्स वगैरह चीज़ों पे रहते हैं और वो आके एडवर्टाइजमेंट प्रोटीन्स की करते हैं, क्रिएटिन करते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब ये जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है उसके पहले से ही जो इन्फ्लुएंसर है, जो भी बंदा है या बंदी है, वो फिटनेस इंडस्ट्री में पहले से ही है, उसकी बॉडी नेचुरल नहीं है। ये ज़्यादातर ट्रेनर्स या जिनको फिटनेस के बारे में मालूम है उनको पता है। बट आगे जाके हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ ये तो प्रोटीन ये कंज्यूम करता है, दैट्स वाई इनकी अच्छी फिजिक है। तो इस हिसाब में टीनेजर्स जो ग्रुप रहता है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है। बेसिकली फिटनेस इंडस्ट्री में है ना, क्या होता है कि आपको ये नॉलेज होना ही चाहिए स्टेरॉइड्स के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में, डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। तो जिन जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर काम किया है, 4-5 साल किया है, उनको स्टेरॉइड के बारे में नॉलेज है, तो उनको क्या होता है कि उनको समझ में आ जाता है कि ये बंदा नेचुरल है या स्टेरॉइड्स पे है या ऑन पे है, साइकिल पे है। तो ये चीज़ें देखने पे ही पता चलती है कि वो जो मसल्स रहता है या उनका बॉडी टोन रहता है वो अलग दिखेगा एज ए नेचुरल से। ओके, कंपैरेटिवली नेचुरल्स बॉडी बिल्डर जो रहते हैं वो काफ़ी थीन रहते हैं, वो श्रेडेड रहते हैं अपने बॉडी से, और उन लोग के आप देखेंगे कि है ना मसल्स इतने खुलकर नहीं दिखते एज़ कम्पेयर टू स्टेरॉइड्स की जिनकी बॉडी रहती है उनसे। और मुझे ये लगता है कि स्टेरॉइड्स लेना बुरी बात नहीं है, स्टेरॉइड्स लेना बुरी बात नहीं, बट आपको उसकी नीड है ज़रूरी। कि आप कंपटीशन खेल रहे हो तो आप स्टेरॉइड्स ले सकते हो क्योंकि आपको कंपटीशन खेलना है। बट हाँ, मुझे किसी को देख के हाँ बॉडी बनानी है तो उस हिसाब से हम लोग वो नहीं ले सकते, मतलब अच्छी चीज़ भी नहीं है वो। नेचुरल पहले से ही मतलब आयुर्वेदा में ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं कि आप कंज्यूम करके अपनी अच्छी फिजिक बना सकते हो एक हद तक, जहाँ तक आपके जेनेटिक आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और उन वो सब चीज़ें क्या है कि आप कंज्यूम कर रहे हो बट आपको इफ़ेक्ट काफ़ी देर बाद देंगी, पर देंगी। हम लोग अगर डाइट की बात करें तो अभी सोशल मीडिया पे ये काफ़ी चल रहा है कि सत्तू वगैरह पाउडर जो रहती है तो उसमें काफ़ी प्रोटीन रहता है, ये वो मतलब जो प्रोटीन पाउडर है उसके साथ उसको कंपेयर किया गया है। तो मैं आपको दोनों में एक फ़र्क बताता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। कि सत्तू जो पाउडर रहता है उसमें प्रोटीन रहता ही है, बट उसके साथ आपको कार्ब्स भी मिलते हैं, उसके साथ आपको कार्ब्स मिलेंगे, बाकी के जो फैट्स है वो मिलेंगे। तो आपको अगर मेरी अगर नीड है कि मुझे फ़ैट लॉस करना है तो मैं सत्तू पाउडर क्यों पीऊँ? अगर मुझे प्रोटीन के जगह पे ज़्यादा कार्ब्स मिल रहे हैं तो मैं मोटा ही हूँगा। ओके, प्रोटीन में क्या होता है कि प्रोटीन में आपको उसमें भी अगर अलग अलग टाइप्स है, आइसोलेट, हाइड्रोलेट, तो ये काफ़ी चीज़ें होती है प्रोटीन्स में। तो आप प्रोटीन ले रहे हो पर उसमें आपको ओनली प्रोटीन ही मिल रहा है, दूसरी काफ़ी चीज़ें होती है जैसे कि एल-आर्जिनिन वगैरह, ये सब चीज़ें, BCAA, EAA, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो आप सत्तू ले रहे हो उसके साथ आपको कार्ब्स मिल रहा है, तो दोनों में ये फ़र्क रहता है कि आपको क्या लेना है। हाँ, हमें दूसरों का सुन के सस्ते में कुछ लेना है तो ले लो,
मेरा ये है कि मुझे काफ़ी क्लाइंट्स आके बोलते हैं कि सर हम लोग प्रोटीन नहीं लेंगे, एक काम करते हैं हम लोग सत्तू वगैरह लेते हैं, हमारे गांव में भी लेते थे, अभी यूट्यूब पे भी दिखा रहे हैं। तो मैं ज़्यादातर उनको समझाता हूँ कि सर उसमें डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ, अगर नहीं समझता मैं बोलता हूँ कि ले लो, क्योंकि क्या होता है कि उनका माइंडसेट वो हो चुका है, तो हम लोग उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। कार्ब्स बेसिकली क्या हुआ है कि कार्ब्स के बारे में लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है कि मतलब कार्ब्स किस लिए यूज़ होते हैं। कार्ब्स आपको एनर्जी देते हैं एज ए डेली रूटीन में, कि आपको मूव कर पाए, आपको एनर्जी में आपको वर्कआउट में एनर्जी मिल पाए। तो लोगों में ये काफ़ी रहता है कि वो डेली में कार्ब्स कट कर रहे हैं, डेली में मतलब आप कर रहे हो वर्कआउट और उनको लीन बॉडी चाहिए, बट हेवी वेट उठाना है, तो उनको एनर्जी मिलेगी ही कहाँ से। ओके, आजकल मतलब प्री वर्कआउट्स वगैरह सब आ चुके हैं, तो वो स्टार्टिंग में लगता ही है क्योंकि हाई कैफीन रहता है उसमें। बट कॉफ़ी वगैरह ये सब चीज़ें ये आपको प्रोवाइड करते हैं उस टाइम के लिए एनर्जी। कैफीन आपको प्रोवाइड करता है उस टाइम के लिए बस एनर्जी। ओके, बिकॉज वो एटीपी लेवल जनरेट करता है आपका। सेकेंड थिंग, अगर कार्ब्स आप ले रहे हो तो आपको लेना कैसे ये समझना होगा। अगर आप दूसरे दिन जाके आप बिग मसल ट्रेन करने वाले हो, तो आप अगले दिन या सुबह आप कार्ब्स इंटेक रखोगे, बिकॉज आपको एनर्जी की नीड है। ओके, तो लोगों में ये काफ़ी चल रहा है कि वन टाइम डाइट, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये बुरा है, ये सही है, बट आपको कभी कभी लेना है ये जानना ज़रूरी है। क्रिएटिन क्या होता है कि क्रिएटिन एक लेवल होता है कि उसमें आपको आपके बॉडी में अगर वो जाता है तो वो आपका मसल अगर ब्रेकडाउन है तो वो क्रिएटिन जाके वहाँ पर एक वैल्यूम बनाता है और वाटर होल्ड करता है आपके बॉडी में। तो आपने देखा रहेगा कि अगर क्रिएटिन आप कंज्यूम कर रहे हैं एट 2-3 वीक्स, तो उसके बाद आपकी बॉडी काफ़ी ब्रॉड लगने लगती है, आपके शोल्डर्स ब्रॉड लगते हैं, चेस्ट ब्रॉड लगने लगती है। और क्रिएटिन आपके बॉडी में जाके बस एटीपी जनरेट करता है, ओके, फोकस बढ़ाता है माइंड का। बट ये है कि मार्केट में काफ़ी ब्रांड्स ऐसे हैं कि क्रिएटिन के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं। तो लोगों में ये फैला हुआ है मिथ कि क्रिएटिन से किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, कि किडनी डिसीज़ होते हैं। तो ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती है कि मतलब इस अभी तक हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि क्रिएटिन के वजह से किसी को किडनी डिजीज़ हो गया। क्रिएटिन मतलब हमारे बॉडी में ऐसा साइड इफ़ेक्ट लाता ही नहीं है, पहली बात। अगर पहले ही आपको किडनी डिजीज़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और बाहर से आप कुछ ना कुछ लोडिंग करोगे तो वो किडनी डिजीज़ होगा। अगर क्रिएटिन की जगह पे आप कुछ भी लोडिंग करोगे तो भी होगा। तो क्रिएटिन के बारे में ये है, और मैं ये बोलता हूँ कि आप लो क्रिएटिन, बट आपको एक अच्छे ब्रांड का लेना चाहिए और किसी के गाइडेंस में लेना चाहिए, जैसे कि आपके ट्रेनर्स हो या किसी को पता हो अच्छी तरीके से उसके बारे में, तो उनसे पूछ के लीजिए कि इसके डोजेस कैसे लेनी चाहिए। काफ़ी काफ़ी फ़नी चीज़ें पूछते हैं मतलब क्लाइंट्स हमें कि सर बाकी सब तो ठीक है, बट पेट हमें कम करना है, मतलब बाकी हम लोग का सब ठीक है, तो पेट कम करा दीजिए, बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये बोलना है एक सही बात कि स्पॉट रिडक्शन होता ही नहीं है कि आप कहोगे कि आपका बेली फैट जाना चाहिए, बाकी की चीज़ें ठीक है, तो वो होगा नहीं। पहली बात, आपको ओवरऑल बॉडी वेट कम करना पड़ेगा, उसके लिए फैट बर्न करना पड़ेगा, तो ही वो बेली फैट जाएगा। ओके, इस चीज़ें में ये रहता है कि सर आप बस है ना मुझसे एप्स करवा लो और बस बाकी चीज़ें तो हमें आती है। तो ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब ऐप्स से मतलब क्रंचेस या लेग रेस जो भी कोर वर्कआउट है उसके बाद ही उनके ऐप्स आएंगे, उनको ऐसा लग रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि अगर आप कोर वर्कआउट कर रहे हो तो आपके कोर के जो मसल्स है वो स्ट्रांग होंगे, ना कि आपको ऐप्स आएंगे 3-4 जो रहता है ऐप्स एकदम कड़क, वैसे नहीं आएंगे।
तो ये कहना है कि मुझे अगर क्लाइंट आके पूछता है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ क्लाइंट रहते हैं कि जिनको हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, तो वो हमें आके पूछते हैं कि सर डाइट वगैरह का जो भी है आप बराबर कैलकुलेशंस करके वगैरह कर देना, पहले तो मुझे लोअर बॉडी पे फोकस रखना है, अपर बॉडी तो बाद में देख लेंगे, मेरा ये वो फैट ज़्यादा है, थाइज़ में फैट ज़्यादा है। तो हम लोग उनको यही समझाते हैं, हम लोग का फर्स्ट मंथ उसी में ही चला जाता है कि सर आप अंडरस्टैंड कर लो कि आपको हमारा टारगेट क्या है एक्चुअली। तो उसमें काफ़ी चीज़ें आती है, जैसे कि बॉडी कंपोजिशन हो गया, डाइट के बारे में डिस्कस हो गया, वो फॉर्मूलाज होता है डाइट में, तो वो हम लोग डाल के डाइट प्रिपेयर करते हैं। मतलब काफ़ी जिम इंडस्ट्री में ये होता है कि ट्रेनर्स के बारे में उनको काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन गई है कि ट्रेनर्स मतलब सब करके देंगे। ओके, तो वो आपको ट्रेनिंग भी देंगे, वो आपको मसाज भी करके देंगे, तो ये रहता है उन लोग में। तो वो आके सीधे सीधे कुछ कुछ काफ़ी अच्छे रहते हैं क्लाइंट कि वो आके वैसे बात नहीं करते, पर काफ़ी ये होता है कि उन्होंने पैसे भरे हैं तो खरीद लिया है, ये बंदा हमारा है, 1 घंटे के लिए हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो वो ये रहता है कि है ना, क्लाइंट आके हम लोग से बोलेंगे कि हाँ चलो मैंने वेट मार लिया, अभी इसको रखो। ये भी आपके पार्ट में ही आता है कि आपको वेट उठा के रखना है, रिरैक करना है। ओके, तो ये ट्रेनिंग पार्ट होता है। मेरे लाइफ में मैं खुद एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने हम मतलब जो भी एक्टर है तो उनको काफ़ी लोगों से मिलना अच्छा लगता है कि हाँ मैं इससे कुछ तो चुरा लूँ, इससे कुछ तो चुरा लूँ। और तो ये होता है कि मैंने जिम लाइन में ये देखा है कि काफ़ी लोग मुझे अच्छे अच्छे मिले, कैरेक्टर्स मिले, तो ये सब चीज़ें हैं। मेन थिंग्स ये होती है कि आप जिम कर रहे हो तो आपको मसल ब्रेक डाउन करना है और उसको रिलैक्स भी करना है, आपको रिकवरी भी देनी है, उसके साथ आपको डिटॉक्स भी करना है आपके बॉडी को, और सर्टन रेस्ट चाहिए आपके बॉडी को कि आपने जो मसल्स ब्रेक डाउन किया है वो अच्छी तरीके से रिस्टोर हो आपके बॉडी में। और अभी की जनरेशन ये है कि उनको ये होता है कि हाँ अब मैं तो 2 दिन जाऊँगा जिम, 2-3 दिन जाऊँगा, पर सुबह शाम जाऊँगा, मतलब जल्दी जल्दी मुझे ग्रो होना है। तो ये होता है कि उनको फटाफट फटाफट अपनी बॉडी बनानी है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें टाइम पे ही होनी अच्छी है। मतलब अगर उनको टाइम लग रहा है, उन चीज़ों को टाइम लग रहा है तो वो अच्छी है, क्योंकि हमारी फिज़िक हमारे हाथ में ही है, बट वो टाइम पीरियड में ही चलनी चाहिए, राइट। तो कई कई चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट रहती है, जैसे कि आप अच्छी अच्छी तरीके से डाइट लो, ड्रिंकिंग स्मोकिंग जो भी कर रहे हैं बाहर, मतलब आप मैंने ऐसे भी देखा है कि जिम से निकलते ही जाएंगे और स्मोक कर लेंगे, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी हीट होती है, काफ़ी काफ़ी मतलब टीनेजर्स काफ़ी है अभी, तो मैं देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है उस बारे में। तो हमें जिम कर रहे हैं तो हमें फिट रहना है, हमें फिटनेस में ये करना है कि हमें माइंड में सेट करना है कि मैं डेली रूटीन में अगर जिम से भी निकलता हूँ तो मुझे फिट रहना ही है, मुझे मेंटेन करना है अपने बॉडी को, मुझे खाना अच्छी तरीके से देना है। तो ये सब चीज़ें होती है। सभी अपनी लाइफ में मतलब न्यू ही होते हैं, बिगनर्स ही होते हैं, तो मुझे ये कहना है कि उन्हें अपने लाइफ में करना क्या है, मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में करना ही क्या है। अगर आपको फिट रहना है तो आपको डेली रूटीन में कुछ ना कुछ मूव करना है, आप स्पोर्ट्स खेलो। अभी मैंने देखा हुआ है कि 13-14 एज के जो लड़के हैं वो जिम आ रहे हैं। ओके, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट मुझे ये समझ नहीं आता है कि उस उम्र में आपको खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ध्यान देना चाहिए। तो आप जिम आके वेट लिफ्टिंग कर रहे हो वो ये, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस हो गए हो उस सब चीज़ों से। पहले तो ये होता है कि आप स्टार्ट जब भी से कर रहे हो तभी से आपको इंटेंस वर्कआउट, कुछ कुछ लोग होते हैं कि इंटेंस वर्कआउट से स्टार्ट करते हैं, हैवी लिफ्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं, उनको अच्छी तरीके से फॉर्म्स नहीं पता है, उनको मशीन के बारे में नॉलेज नहीं है। बट उनमें उनमें ये होता है ज़्यादातर टीनेजर्स में कि उनको खुद से ही करना है,
ओके। तो वो रहता है कि मुझे ये कहना है कि आपको जो फिज़िक अचीव करनी है, तो वो डिपेंड करती है ज़्यादातर आपके जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स ये होता है कि आपको अगर जो चीज़ें 6 महीने में होने वाली है, वो 4 महीने में होगी। ओके, ये जेनेटिक पे डिपेंड करता है काफ़ी। अगर मेहनत करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत करो कितना भी करो आपका होगा नहीं, इफ़ आपका जेनेटिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, सबका है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप मेहनत करो, बट फल की चिंता मत करो, उसको जाने दो, पीरियड को जाने दो, अच्छे उसको एंजॉय करो। जो वो पीरियड चल रहा है उसमें आप फ्री हो जाओ। हम लोग में ये था कि हम लोग जॉब भी कर रहे थे और उस टाइम पे हम लोग वर्कआउट भी कर रहे थे, तो हम लोग का ये होता था कि हाँ, एक वो जो 1.5 आवर मिल रहा है हमें, वो स्ट्रेस फ्री मिल रहा है। हम लोग जाके वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी की तरीके से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें अभी कम हो चुकी है, उनको चाहिए रिज़ल्ट, और वो भी विद इन 2-3 मंथ्स में। अभी मेरे खुद के ऐसे क्लाइंट्स हैं कि उनको ये लगता है कि सर 2 महीने मैं पे कर रहा हूँ आपको, तो मुझे 2 महीने में ऐसा ऐसा रिज़ल्ट चाहिए। तो मैं सीधे सीधे ये बोलता हूँ कि सर आप 2 महीना भी भरो मत, जो भी चार्ज है वो आप भरो मत। तो मेरा ये रहता है कि जिस चीज़ को टाइम लगने वाला है उतना ही टाइम लगेगा। शुगर तो क्या होता है कि मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ, तो हम लोग में काफ़ी स्वीट खाया जाता है। और नहीं, मतलब हम लोग इंडियंस हैं, तो हम लोग में काफ़ी स्वीट खाया जाता है, और उसमें होता है शुगर। शुगर लेना बुरी बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि कुछ भी चीज़ें हो, या शुगर हो या दूसरी कोई भी चीज़ें हो, उसको आपको लिमिट में लेना है। अगर लिमिट में लेते हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। और अगर आप बात करोगे कि शुगर के एडवर्टाइजमेंट के बारे में काफ़ी चल रहा है, मतलब आप देखोगे कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है या अभी जो मार्केट में ड्रिंक्स आ रहे हैं, तो इनको जो प्रमोट कर रहे हैं वो एक्टर्स है। हाँ, एक्टर्स है, उनको प्रमोट भी कर रहे हैं, और वो एक दो इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम लोग शुगर नहीं खाते हैं, हम लोग ये मतलब शुगर की कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं, ये वो। तो वो लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि आप रियल रहो उस बात में, क्योंकि 4 लोग भी आपको देख रहे हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं। शुगर हमें क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, ये बात पहले जानते हैं। मतलब क्या होता है कि आप अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, आपका एक गोल है कि आपको फैट लॉस करना है, कट करना है, आपके बॉडी को अच्छी तरीके से श्रिंक करना है, तो आप शुगर लोगे, वो वैसे भी जाएगा। मतलब आप फ्रूट्स खा रहे हो, उसमें भी सुक्रोज है, तो उसमें भी शुगर है ही, बट वो अलग डाइजेस्ट होती है, अलग डाइजेस्ट होती है, उसका पार्ट अलग है, उसकी चेन अलग है। तो शुगर हम लोग ले रहे हैं तो हमें एक कम अमाउंट में लेना है, जितने भी अमाउंट में ले रहे हो उसके हिसाब से लेना है। कि डेली रूटीन में हम लोग डाइट अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा शुगर भी चले जाए तो वो हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें निकल जाता है। पहले तो हम लोग मूवीज़ काफ़ी देखते हैं। ओके, मूवीज़ में हम लोग एक्टर्स को देखते हैं कि जिनकी अच्छी अच्छी बॉडी है, उन लोग का फिटनेस गोल क्या है, एकदम हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस सब चीज़ों से। तो मुझे ये कहना है कि वो लोग जब भी ऑफ पीरियड पे रहते हैं, या मतलब जब भी वो काम नहीं कर रहे, तो वो फिटनेस में ज़्यादातर ध्यान नहीं देते। कि उनकी जैसी आपको बॉडी दिख रही है, जो मतलब कट एकदम एब्स दिख रहे हैं, शोल्डर्स दिख रहे हैं राउंडेड, और श्रिंक बॉडी दिख रही है, तो वैसी नहीं रहती है उनकी बॉडी। तो वो फिटनेस अपनी मेंटेन करते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं तो वो अपनी फिटनेस मेंटेन करते हैं, बट जब भी उनका मूवी आना है, अगर उस मूवी में उनके एक्शन सीन्स है, या काफ़ी जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हीरो वाले कैरेक्टर्स है, तो उस चीज़ें से पहले, मतलब मूवी के पहले, वो लोग वो फिज़िक अचीव करते हैं विद इन 2-3 मंथ्स। ओके, उनमें सर्टिफाइड डाइट्स इन्वॉल्व रहते हैं, ट्रेनर्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपको, हाँ ये देखने में काफ़ी अच्छा है, बट हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमारे बॉडी को मेंटेन रखना है फिटनेस में। तो ये चीज़ है।
मैं कहना चाहूँगा कि मुझे पर्सनली अक्षय कुमार काफ़ी पसंद है और विद्युत जामवाल। तो ये दोनों जो एक्टर्स हैं वो नेचुरल्स हैं। मतलब वो लोग ये होते हैं कि उनका आप कुछ भी देख लो, मतलब विद्युत जामवाल का अभी रिसेंटली एक मूवी आया था जिसमें उसका बॉडी सीन ही नहीं दिखाया गया है। उसका मतलब ये है कि बॉडी शो ही नहीं किया गया, बट उसकी फिजिक तभी भी थी अच्छी खासी। तो ये है कि वो पहले से ही मार्शल आर्ट करते आया हुआ है बंदा, और फिटनेस में काफ़ी उसका नाम है अभी भी। तो हम लोग जो मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं या फिटनेस इंडस्ट्री में वो उसको मतलब एज अ आइडल देखते हैं। अक्षय कुमार जैसे हो गए सर, तो वो अपने फिटनेस में पहले से ही थे, उन्होंने ऑफ नहीं लिया है उसमें। वो उनका एक रूटीन है, वो फॉलो करते हैं, हमने जैसे सुना होगा। तो ये सब चीज़ें होती है। अगर बात करेंगे, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूँ कि अगर बाकी के एक्ट्रेस जो है एक्टर्स वगैरह है वो फिटनेस में नहीं है अच्छे, वो काफ़ी अच्छे है, बट वो लोग अपने आप को हमेशा मेंटेन नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। वो लोग ऑफ पे चले जाते हैं, उनका जो शेड्यूल है वो तोड़ देते हैं। तो मुझे पर्सनली अक्षय कुमार, विद्युत जामवाल काफ़ी पसंद है। फर्स्ट थिंग, स्टेरॉइड्स में काफ़ी कंपाउंड्स आते हैं। मतलब उसमें आप देखने जाओगे कि विंस्टनॉल हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया और सस्टेनॉल, ऐसे सब स्टेरॉइड्स के बारे में नाम है, ये कंटेंट्स हैं। ओके, तो इनको अगर डिटेक्ट किया जा सकता है तो उसके टेस्ट भी अलग अलग होते हैं, उसके टेस्ट अलग होते हैं। अब लोगों को लगता है कि हाँ इसका ब्लड चेक कर लूँगा तो स्टेरॉइड्स मिल जाएगा, वैसा नहीं होता है। सो उनके टेस्ट अलग है। ओके, ये कंपाउंड्स अगर आप अभी ले रहे हो आपके बॉडी में, तो वो आपको विद इन 1-2 मंथ्स में आपको अगर जो भी टेस्ट होती है वो करने के बाद आपको शो करता है, वो कंटेंट रह जाता है बॉडी में थोड़ा बहुत। बट उसके बाद जैसे कि पीसीटी हो गया, जो भी चीज़ें होती है कि वॉश आउट होता है, कि वो हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस ना करे, जो स्टेरॉइड्स है वो हार्मोनल इम्बैलेंस ना करे, तो उसके लिए पीसीटी होता है, प्रोग्रेस होता है, वो प्रोसेस होता है कि वॉश आउट किया जाए बॉडी को। तो उसके बाद भी कई कई टेस्ट में वो दिखता ही नहीं है। ओके, स्टेरॉइड्स क्या होता है कि स्टेरॉइड्स हमारे बॉडी में भी एक एक दो एंजाइम बनते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, वो मेल हार्मोन है, तो वो हमारे बॉडी में बनता है। बट लोगों को क्या लगता है कि हमें बॉडी बनानी है तो हम लोग बाहर से भी इंजेक्ट करेंगे, तो वो इंजेक्ट करने के बाद उनका मसल जो साइज़ है वो बढ़ने लगता है। और ये वैसे ही काम करता है स्टेरॉइड जैसे कि ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स कैसे होते हैं कि एक बार उसकी आदत लग गई तो स्टार्टिंग में वो काफ़ी अच्छा लगता है, वो लगता है कि हमें खुशियाँ दे रहा है, स्ट्रेस फील करा रहा है, फ्री करा रहा है। स्टेरॉइड्स का भी वैसा ही होता है। अगर स्टेरॉइड्स एक बार लो ले रहे हो आप, तो आपकी बॉडी अच्छी से बन रही है, फिजिक काफ़ी अच्छी कर रहे हो आप, अच्छी खासी वाहवाही मिलती है लोगों से, अ, उसके साथ काम भी मिलना चालू हो जाता है। बट ये एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, जब तक वो स्टेरॉइड आपके बॉडी में काम कर रहा है। उसके बाद वो स्टेरॉइड उतना जो कंटेंट है, अगर स्टेरॉइड का कंटेंट आप ले रहे हो काइंड ऑफ 200 ml, तो mg का प्रोपोर्शन रहता है उसमें, तो वो आप ले रहे हो, तो उसके बाद आपको वही सूट नहीं करेगा। उसके अलावा आपको थोड़ा सा 50 mg बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को वो आदत पड़ चुकी है। तो ये आदत चलती रहती है, चलती रहती है। हाँ, हमारी बॉडी ऐसा होता है कि है ना, जो स्टेरॉइड्स पे रहते हैं कि उनको बाद में खुद की बॉडी अच्छी नहीं लगती है, जब वो ऑफ पे रहते हैं, मतलब साइकिल नहीं ले रहे, स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे, तो उनको खुद की बॉडी ही अच्छी नहीं लगती है। तो वो चलता ही रहता है, सिलसिला चलता ही रहता है। पर इसके वजह से लॉन्ग टर्म अगर आप ले रहे हो तो हार्ट डिजीज़ वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें होनी ही है। ये पहले तो स्टेरॉइड्स ले रहे हो, जिनको ले रहे पहले से ही उनको पता भी है कि मुझे आगे जाके ये हार्म करने वाला है, तो भी ये चल ही रहा है। अभी काफ़ी प्रोडक्ट आ रहे हैं कि मतलब नाम लूँगा मैं, क्यों नहीं लूँगा, मतलब शिलाजीत, वो कोई कंपनी का नाम नहीं है। ओके, तो उसमें कंपनियाँ अलग अलग है। तो मैं ये चीज़ें देखता हूँ ना, तो मुझे पहले तो हंसी आती है, काफ़ी ट्रेनर्स के बारे में हंसी आती है। तो
ये लोग क्या करते हैं कि उनके एडवर्टाइज में ऐसे लोग बिठा देते हैं जो ऑफ ऑन पे है, जो साइकिल ले रहे, जो स्टेरॉइड्स ले रहे, और उनको उनसे प्रमोट कर रहे हैं कि आप शिलाजीत लो, या जो भी है टेस्टो बूस्टर है, या जो भी आपका टेस्टोस्टेरोन हाई कर देगा, आपकी बॉडी बना देगा, आप सुबह शाम ये पी लो। ओके। तो ये जो है ना वो मिनरल्स है, जो हम लोग बात करेंगे वो मिनरल्स है जो टेस्टो बढ़ा रहे। तो ये पहले भी था, ये पहले भी था, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बुरी चीज़ है, बट उसको प्रमोट करने के लिए आपने जिन लोगों को बिठाया वो आपके कंपनी से पहले ही अच्छी फिजिक में थे। आपकी जब भी कंपनी अभी स्टार्ट हुए उनके पहले से ही वो अच्छी फिजिक जो है अचीव कर चुके हैं, जो भी रहेगा कि वो नेचुरल है या वो स्टेरॉइड्स पे है। तो ये चीज़ें रहती है कि किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ। ओके, लेना है अच्छी तरीके से तो आप गाइडेंस ले लो किसी का, या किसी से पूछ के ले लो, ये होता है। काफ़ी अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है कि उन्होंने फिज़िक काफ़ी अच्छी है उनकी, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, काफ़ी अच्छी फिज़िक है, अट्रैक्टिव मसल्स है उनके। तो वो लोग बट मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप अगर कैमरा पे हो, आप लोगों को दिखा रहे हो आपके बॉडी के जर्नी के बारे में, फिज़िक के बारे में, तो आप उनसे सच्ची बात भी करो। मतलब जो आप हो वही बात करो कि आपने आपने नेचुरली आपने ये फिज़िक अचीव की है या आपने स्टेरॉइड्स लिए हैं। तो ये होता है कि अभी के काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको टीनेजर्स काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। मेरे खुद के 2-3 क्लाइंट्स हैं जो टीनेजर्स हैं, तो वो उनको फॉलो कर रहे हैं। वो बोलते कि सर वैसी बॉडी चाहिए, उनका देखिए ना सर, नेचुरल बॉडी बिल्डर है, ऐसा ऐसा। तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि चलो वो लोग मोटिवेशनल तो है, मतलब बॉडी बनानी है, अच्छी फिजिक अचीव करनी है, तो ये मुझे अच्छा लगता है। बट मुझे ये लगता है कि उनकी बॉडी की तरह ही आपकी बॉडी नहीं बनेगी। काफ़ी ये भी लोग हैं कि नेचुरल बॉडी बना रहे हैं, बट कुछ ये है कि झूठ मूठ बोल के, मतलब झूठ बोल रहे हैं, बट वो लोग स्टेरॉइड्स पे है, वो पता चल जाता है। काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों ने अभी ये बात कही है कि आप आइए, हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे आपका, ये करेंगे वो करेंगे। मुझे ये लगता है कि लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मतलब पहले से ही हम लोग के, मतलब इंडिया में बेसिकली कि फ़िटनेस को लेके ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं गया है। बाहर अगर देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर फ़िटनेस के बारे में एक स्टेज है, काफ़ी अच्छा स्टेज है। और ये जो भी एथलीट्स है या बॉडी बिल्डर्स है जो मैन फिज़िक खेलते हैं, तो इनको ये बात काफ़ी हिट होती है कि उनको अच्छी तरीके से उन्होंने काफ़ी मेहनत की होती है। मतलब जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस वहाँ से निकाला है, जो भी इन्वेस्ट किया है पैसा कि अपने बॉडी में या अपने फिज़िक में, तो उनको ये रहता है कि उसका रिटर्न भी मिले। ये रहता है कि उनका नाम बने, उनको एक आइडल मिले। तो हमारे इधर यहाँ पर स्टेज ही नहीं है इसके बारे में, बॉडी बिल्डिंग में स्टेज ही नहीं है अच्छी तरीके से। अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, बट पहले ये बातें होती ही नहीं थी, क्योंकि ये क्या होता है कि बॉडी बिल्डर जो रहता है वो खुद से नहीं करता है, उसके स्पॉन्सर्स रहते हैं। सभी लोगों के नहीं, बट कई लोगों के स्पॉन्सर्स रहते हैं। तो वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको रिटर्न भी देना ही होता है कहीं ना कहीं पे। ओके, उनको ब्रांड को प्रमोट करना होता है, तो ये सब चीज़ें होती है। अगर बाहर आप देखोगे तो बाहर ये चीज़ें पहले से ही काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है कि वहाँ पर फिटनेस में आप देखेंगे तो काफ़ी नॉलेज गेन है। और वहाँ पर क्या है कि अगर आप जानेंगे तो यहाँ के काफ़ी अच्छे कोच ट्रेनर्स वहाँ पर जाके पढ़ाई करते वापस यहाँ पर आते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज यहाँ से नहीं मिल रहा है उतना जितना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं कि वहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है फिटनेस को। मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी लगा था मुझे कि मैं भी कुछ ना कुछ कर लूँ, मतलब समझ ही रहा कि मुझे ये था कि मैं अच्छी तरीके से बिल्ड कर लूँ, अट्रैक्टिव हो मैं, मतलब मसल्स मेरे काफ़ी अट्रैक्टिव हो,
तो 4 लोग मुझे आके पूछे कि क्या किया सर आपने, मुझे ट्रेनिंग दोगे क्या? बट ये चीज़ें मुझे काफ़ी देर बाद पता चली कि ये सब चीज़ें नॉलेज पे डिपेंड करती है। इफ़ आपके पास अच्छी तरीके से नॉलेज है इसके बारे में, तो आप क्लाइंट भी गेन कर लोगे और आपकी नॉलेज पावर भी बढ़ा लोगे। तो ये फिज़िक जो होती है ना, मुझे ये नहीं कहना है कि मैंने ऐसे देखे हुए काफ़ी ट्रेनर्स मैंने देखे हुए कि जिनका पेट निकला होता है और खुद तो मोटे रहते हैं बट सिखाते हैं कि हाँ चलो। मुझे ये कहना है कि आप खुद भी मेंटेन रहो। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो लोग तो आपको पहले से नहीं पहचानते हैं ना, राइट? वो पहले से आपको देखते नहीं है कि आपकी पहले फिजिक थी, अभी आप मोटे हो गए हो, नहीं। आपको खुद को मेंटेन रखना है। इस इंडस्ट्री में ये है कि आप खुद को मेंटेन रखोगे तो ही लोग आपके पास आएंगे। तो मुझे ये लगता है कि आपको खुद को मतलब मेंटेन रखना है, अच्छी तरीके से फिजिक अचीव करनी है। बट ये होता है ना, काफ़ी ट्रेनर्स ये करते हैं कि उस चीज़ों में अपनी हेल्थ को काफ़ी ख़राब कर लेते हैं, काफ़ी ख़राब कर लेते हैं। मतलब अभी के पैसों के लिए वो आगे वाली लाइफ को बर्बाद कर देते हैं कि स्टेरॉइड्स ले लेंगे तो अट्रैक्टिव दिखेंगे, 4 लोग आके पूछेंगे। तो ये सब बातें अच्छी नहीं है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें नॉलेज दिखाना चाहिए, कि हमें रिज़ल्ट दिखाना चाहिए। अगर मेरे पास अगर 2 क्लाइंट हैं, तो अगर मैं रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ तो वो मार्केटिंग मेरी ही करेंगे। मुझे ये नहीं, मतलब मुझे ये लगता है कि फ़िल्मिंग करना वगैरह कुछ गलत बात नहीं है। बट आपके चीज़ों से दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दूसरों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इफ़ वहाँ पर माहौल है कि कोई बंदा आके वर्कआउट कर रहा है या मतलब कोई भी लेडी है, वो अपने अपने वर्कआउट में बिज़ी है, तो हमें उसको कैप्चर नहीं करना है। मतलब उनको परमिशन लो, उनकी परमिशन लो कि हाँ मैम आप हमारे वीडियो में आ सकते हो क्या, या सर आप हमारे वीडियो में आ सकते हो क्या, हम लोग कंटेंट बना सकते हैं क्या। तो ये सब चीज़ें मायने करती है उस चीज़ों में। तो कई कई जो जिम में मतलब फिल्मिंग या कैमरा अलाउड ही नहीं है। ओके, कई कई जिम में करते हैं क्योंकि उनको भी अपने जिम को प्रमोट करना है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है एक दूसरे पे कि अगर आपको तकलीफ़ नहीं हो रही है मैं जो भी कंटेंट बना रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ पर खाना ही बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है हमारे इधर, और हमें वही फॉलो करना चाहिए। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखनी है आपकी, तो आपको अच्छी तरीके से जो भी हम लोग खा रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ पर एक होता है कि हम लोग ज़्यादातर खाना खाने के साथ हम लोग दही खाते हैं। उसका एक रीज़न है कि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, तो हमारे बॉडी को जो भी हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अभी काफ़ी चीज़ें होती है कि लोग डाइट के बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि वो लोग यूट्यूब से या सोशल मीडिया से वो डाइट उठा लेंगे कि 70-80% लोग ये डाइट कर लेते हैं, बल्कि उनको पता ही नहीं है कि उनको सच्ची ये करना चाहिए, उनके लिए ही, मतलब उनके लिए ही वो डाइट बना है। मुझे नहीं लगता है कि मतलब उनको लगता है ये बात कि हाँ ये डाइट तो ठीक ही है, मतलब ये मतलब जो भी है, डॉक्टर है या कोई भी है, तो वो लोग अपने चैनल पे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उनको व्यूज़ है उस चीज़ के। बट उन्होंने आपका बॉडी कंपोजिशन ही देखा नहीं है। उन्होंने आपका कैलोरी कितना जाना चाहिए, आपको उस कैलोरी की कितनी नीड है डेली बेसिस पे, उनको आपके डेली मूव्स के बारे में पता नहीं है। आप उतने ही कैलोरीज अगर ले रहे हो डेली बेसिस पे, तो आगे जाके आपको वीकनेस आ सकता है, आपके मसल्स लॉस हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डाइट के बारे में हमें ये करना चाहिए कि ट्रेनर्स के बारे में, ट्रेनर्स के साथ इनसे बात करनी चाहिए कि डाइट के बारे में, डाइट क्या होता है, डाइटिशियन के साथ बात करनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग, हाँ चलो कुछ भी नहीं डाइट कर रहे, तो ये भी मत करो कि कुछ भी मत खाओ, या बाहर का हो गया खाओ बट वंस अ वीक ये चल जाता है। डाइट रखो कि हम लोग जो घर में मिल रहा है हमारे, जैसे कि सब्ज़ी होगी, सलाद हो गया, जो भी प्रोटीन सोर्स हो गए, राजमा, चिकन, जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, नॉन वेज या वेज दोनों में भी,
तो हमें ये रखना है कि उन सब चीज़ों को मेंटेन रखना है, बस ये चीज़ें होती है। नहीं, आपको अगर समझना है कि वीगन डाइट क्यों लेना है आपको, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वीगन डाइट, क्योंकि उसमें मिल्क सॉलिड्स नहीं रहते हैं या दूसरी कोई भी चीज़ है जो एनिमल से नहीं मिल रही है हमें, वो सब चीज़ें रहती है। तो ये पहले तो ये माइंडसेट रहता है, जो वीगन डाइट्स ले रहे हैं उनका ये माइंडसेट रहता है कि उनको किसी को हार्म नहीं करना है, या वो लोग नॉनवेज ही, मतलब नॉनवेज में भी एक टाइप रहता है जो वीगन रहता है, तो उनको वो नहीं करना है। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, जो प्रोसेस होने वाली है, मसल गेन उसमें ज़्यादातर होता ही नहीं है, मसल गेन नहीं होता है उसमें। आपको कार्ब्स इंटेक ज़्यादा मिल जाता है उसमें। क्या होता है कि अगर आप बाहर की चीज़ें ले रहे हो, प्लांट बेस्ड प्रोटीन या ले रहे हो आप, तो उसमें आपको कार्ब्स भी मिलता है उसके साथ। तो हाँ, मुझे ये नहीं लगता है कि वो गलत है, काफ़ी अच्छी बात है वीगन डाइट। पहले तो उसमें नॉलेज होना चाहिए काफ़ी अच्छा खासा, क्योंकि उसके बाद ही वो लोगों को समझा पाएगा फ़िटनेस के बारे में। तभी उसके पास लोग आएंगे पूछने के लिए कि सर आगे क्या करना है। तो ये होता है कि फ़िटनेस में ट्रेनर जो रहते हैं अभी काफ़ी, मतलब ये होता है कि पहले से ही, मतलब मुझे ये काफ़ी लगता है कि ट्रेनर जो है वो 50 के एज तक ही टिकते हैं। सॉरी बट मुझे ये लगता है, क्योंकि उनका करियर मुझे लगता है 50 तक ही है, जब तक उनके पास अच्छी फिजिक है। हाँ, आप अच्छे लेवल पे हो, कोच हो अच्छे खासे, आपको दुनिया जान रही है, तो आप आगे भी चल के फिटनेस में काफ़ी अच्छा नाम रोशन करोगे, आपको आपके पास पैसे आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग। बट अभी हम लोग देखेंगे ना नॉर्मल जिम्स में, तो ट्रेनर्स है ना 40 के बाद वो दिखते ही नहीं है कहाँ पर। वो अपनी इंडस्ट्री छोड़ के है ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं। ओके, अगर आप ट्रेनर्स के बारे में पता करोगे, तो है ना वो लोग लोगों को डाइट देते हैं, काफ़ी अच्छा डाइट देते हैं वो। बट है ना, आप उनका टिफ़िन या जो भी मील्स है उनके, वो देख लो, वो प्रोटीन के चक्कर में रहते हैं कि हम लोग डेली का प्रोटीन कैसे कंज्यूम करें। वो क्लाइंट को बताएंगे कि आप सर सुबह चिकन खा लो, शाम को फ़िश खा लो, ये वो। पर खुद प्रोटीन के चक्कर में वो बंदा सुबह एग्स खा रहा है, दोपहर में एग्स खा रहा है, शाम को एग्स खा रहा है। तो ये रहता है, उसको उसको बस प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है वो कर लेगा, कार्ब्स इंटेक कर लेगा। तो ये है, मुझे काफ़ी बुरा लगता है ट्रेनर्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग आके हमसे ये पूछते हैं कि सर थोड़ा तो कुछ तो बता दो डाइट के बारे में, थोड़ा तो मतलब हिंट तो दे दो कि हमें क्या क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज बता दो, ये वो। तो मुझे ये कहना है कि है ना, आप अगर पूछ रहे हो तो सी, मतलब आपके भी घर पे बिल्स आ रहे हैं और हमारे भी घर पे बिल्स आ रहे हैं, राइट। तो हमें ये होता है कि सर हम लोग है ना जो नॉलेज गेन किया है वही हम लोग बेच रहे हैं, हम लोग वही आपको बता रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग चार्ज करेंगे। काफ़ी ट्रेनर्स ऐसे होते हैं कि वो जो फ्री में बता रहे हैं, मतलब फ्री में बता देते हैं कि हाँ सर ये कर लो, वो कर लो, बस उसका चार्ज नहीं करते। आई डोंट नो क्यों, मतलब करना ही चाहिए। इफ़ आपके पास नॉलेज है तो चार्ज करो। फर्स्ट थिंग, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पढ़ाई करनी ही चाहिए। जो बेसिक है हमारा, मतलब 10th 12th जो भी हो गया, उसके आगे आप जो भी कोर्सेज़ कर रहे हो, काफ़ी कोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में, फ़िटनेस के बारे में डिप्लोमास है, तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद आप फिटनेस इंडस्ट्री में आ जाओ। ओके, पहले तो कोई भी ट्रेनर स्टार्टिंग में ही ट्रेनर नहीं बनता है, वो पहले खुद पैशनेट होता है इस वर्कआउट के प्लान में, या खुद के फिजिक में काफ़ी इन्वॉल्व रहता है वो, उसके बाद वो ट्रेनर बनता है। पहले वो क्या होता है कि और कोई भी ट्रेनर पहले सर्टिफाइड नहीं होता है, ये बात होती है। मैंने कई लोगों में देखा कि पहले जो ट्रेनर काम करता है वो सर्टिफाइड ही नहीं होता है, कहाँ से, वो बाद में सर्टिफिकेशन करता है। वो पहले काम करता है, नॉलेज गेन करता है, उसको अच्छा लगने लगता है, कंफर्ट लगने लगता है, बाद में वो सर्टिफिकेशन करता है। तो ये चीज़ें होती है ट्रेनर्स में। कई क्लाइंट्स आते हैं कि सर हमें ये करना है, तो हम लोग अच्छी तरीके से बात करते हैं एक दूसरे से,
डाइट के बारे में डिस्कस करते हैं, हम लोग गोल डिसाइड करते हैं, बॉडी कंपोजिशन करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। जो प्लान है हमारा पर्सनल मतलब हर एक ट्रेनर का एक अलग अलग टाइप रहता है, एक्सरसाइज का पैटर्न रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। बट एट द एंड वो हम लोग अचीव करने के बाद हम लोग एक बार जब भी मतलब मंथ में एक बार हम लोग वेट चेक कर रहे हैं, तो अगर हाँ वेट लॉस करना है उस क्लाइंट को अगर हो जाता है, तो वो क्लाइंट से ज़्यादा खुशी ट्रेनर को होती है कि उसको लगता है कि हाँ मैंने तो थोड़ा बहुत अचीव कर लिया है और थोड़ा कर लूँगा तो और खुशी हो जाएगी। तो ये होता है कि ट्रेनर्स में मुझे करना है, मुझे पैशनेट होना है इसके बारे में, तो वो अच्छी तरीके से और काम करता है। मतलब ये होता है ना, कई कई मैं आपको स्टोरी बताता हूँ एक कि मेरे खुद के क्लाइंट थे, काफ़ी अच्छे थे वो, और वो यहाँ पर नहीं है अभी, वो पुणे शिफ्ट हो गया, तो वहाँ से मैं उनको वीडियो कॉल पे ट्रेनिंग देता हूँ। तो उनको मेरी इतनी आदत पड़ चुकी है कि मैं मतलब वो मेरे साथ कंफर्टेबल है और हम लोग ने रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा लाया था। तो मतलब जब भी उन्होंने वो अचीव कर लिया था, फिज़िक अचीव कर लिया था, तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था और ट्रीट किया था अच्छे से। तो ये सब बातें ट्रेनर्स के लाइफ में होती है, काफ़ी अच्छी लगती है ये बातें कि हाँ अगर आप कर रहे हो तो मतलब घर से निकलने के बाद आप जब भी जिम आ रहे हो या आपके वर्क प्लेस पे आ रहे हो, तो आप है ना वो जो क्लाइंट है वो आपके घर के समझ लेते हो कि ये बंदा जो है वो 1-1.5 घंटे के लिए मेरा है, तो मैं उसको जो भी है ना वो कंफर्ट में लाऊंगा। तो ट्रेनर्स ये करते हैं कि हाँ मेरा जो क्लाइंट है उसको जो फिजिक अचीव करनी है उसमें वो लग जाता है, वो पीछे ही लग जाता है। मतलब आपने देखा ही रहेगा कि उसको यमराज का टाइटल मिल चुका है बेसिकली। तो ये सब चीज़ें होती है, काफ़ी अच्छी लगती है। ऑफ कोर्स आप ये देखोगे कि एनवायरनमेंट वहाँ का कैसा है। ओके, जिम डालने का पर्पज़ अलग रहता है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, आपसे झूठ नहीं कहूँगा कि हाँ मुझे जिम डालना है, मुझे लोगों में ये फिटनेस गोल लाना है, नहीं। ये बिज़नेस है। जिम लाइन एक बिज़नेस ही है, जैसे कि रियल एस्टेट होता है। ओके, और पर वहाँ का स्टाफ, वहाँ के मेंबर्स एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ओके, प्लेस भी मैटर करता है उसके लिए, प्लेस भी काफ़ी मैटर करता है। हाँ अगर कोई जिम में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको सही प्लेस में इन्वेस्ट करना है, सही रेंज में आपको मेंबर्स को फीस देनी है। तो ये होता है कि एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए वहाँ का, कि लोगों को लगे कि वो 1-1.5 घंटे के लिए आ रहे हैं, 1 आवर के लिए आ रहे हैं, तो उनको कंफर्ट फील हो। फर्स्ट थिंग, टॉवेल होना चाहिए, क्योंकि है ना ज़्यादातर टॉवेल यूज़ नहीं करते। तो नहीं मतलब सीरियसली कि जिम बैग में क्या होना चाहिए कि आपका जो भी सामान है, जो मतलब आपको जिम में आके यूज़ करना है वही होना चाहिए, ना कि इंजेक्शन्स होने चाहिए, ना कि स्टेरॉइड्स होने चाहिए। तो ये होता है कि हाँ उसमें आप रख लो कि आपके जो भी इन्फ्लुएंसर हैं वो जो 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 जिनको आप अच्छे लगते हो, मतलब सॉरी मतलब जिनको आप मान रहे हो कि हाँ मुझे ऐसी फिजिक बना रही है। हम लोग तो वो करते थे कि हम लोग है ना फ़ोटो रखते थे, बॉडी बिल्डर्स के फ़ोटो रखते थे हम लोग बैग में, और जब भी हम लोग जिम में जाते थे ना ऐसे फ़ोटो को देख के बैग्स बंद कर लेंगे और जिम स्टार्ट कर लेंगे। तो वैसा रहता था हम लोग का। तो अभी के लोगों में ये काफ़ी रहता है कि वो बैग में ये सप्लीमेंट डाल के आएंगे, वो सप्लीमेंट डाल के आएंगे। कई कई वो मैंने मतलब नाम नहीं लूँगा मैं, पर जिम में ऐसा एक बार हुआ था कि सेम बैग थी मेरी और एक जो मेंबर्स की थी वो थी, और मैंने गलती से खोल दिया था बैग, तो मुझे वहाँ पर स्टेरॉइड्स मिले, बैग में मुझे स्टेरॉइड्स मिले। तो बाद में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें होती है जिम में कि हाँ स्टेरॉइड्स देखने मतलब रोज़ ही मिलते हैं हम लोग को। तो मैंने वो बैग रख दिया, तो बाहर से एक लड़का आया और वो लड़के को मैं अच्छी तरीके से पहचानता था। ओके, वो एक्चुअली काफ़ी छोटा है, मतलब टीनेजर है वो। तो मुझे बुरा लगा, मैंने उसको बोला कि क्या ज़रूरत है, किसने आपको बताया ये सब चीज़ें। तो बोलने लगा कि सर मेरे एक भाई है, बड़े भाई है। तो बोला कि नहीं ये फैमिली मेम्बर तो नहीं हो सकते आपके, राइट। तो बोले नहीं वो एरिया के हैं, मेरे कॉलोनी के हैं। तो मैंने ये कहा कि है ना वैसे सब रखो मत,
क्योंकि है ना मैंने उसको डरा दिया कि थोड़ा बहुत कि ये इलीगल है, पकड़ बिकड़ जाओगे, ऐसा करो मत। तो वो बोला कि हाँ ठीक है, बट ये सब चीज़ें होती रहेंगी, जितने भी हम लोग समझाए वो चीज़ें होती ही रहेंगी। तो फर्स्ट थिंग होती है कि अगर आप जिम लाइन में आ रहे हो तो सही में आपको आना चाहिए। पहले तो ये समझ लो, पहली बात, अगर फिटनेस की बात की जाए तो रियल रहो। मुझे ये कहना है कि रियल रहो आपके अपने साथ और लोगों के साथ। कि अभी काफ़ी इन्फ्लुएंसर जो फेक रह रहे हैं, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है उसके बारे में। उनके बारे में तो नहीं लग रहा है क्योंकि वो उनकी चॉइस है, बट मेरे जो अराउंड्स है, जो टीनेजर्स है, उनके बारे में मुझे बुरा लग रहा है। तो मतलब आगे जाके ये नॉलेज उनके तरफ भी आ जाएगा और वो भी कंज्यूम करेंगे, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ चीज़ें। और सेकंड थिंग कि ये काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है, काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है। मतलब यहाँ पर आप नए नए लोगों से मिलते हो, उनसे बातें करते हो, उनके साथ कंफर्ट हो जाते हो। कई कई लोग आगे जाके एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके दोस्त बन जाते हैं, या जो भी पार्टनर है वो बन जाते हैं। इस लाइन में ये है कि आप ग्रो करना चाहो, आपके पास नॉलेज है तो आप अच्छी तरीके से ग्रो कर लोगे। बट आपको वहीं पे रुकना है तो रुक ही जाओगे आप। ओके, तो आपको ये करना है कि अच्छी तरीके से नॉलेज लो, जिस भी लाइन में जा रहे हो, मतलब इस लाइन में नहीं, पर जिस भी लाइन में जा रहे हो अच्छी तरीके से नॉलेज लो, गेन करो, अपने आप को ग्रो करो, फिर ही इस इंडस्ट्री में जा जाओ। हम लोग में ये होता है कि आप अगर जिम ज्वाइन कर रहे हो तो फिटनेस में भी, मतलब फिजिक भी अच्छी बनानी है, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अगर एक डिस्टर्ब है तो दूसरा नहीं बनेगा। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड होती है। मतलब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा एक क्लाइंट था। तो मेरा एक क्लाइंट था कि वो जिम में जब भी ज्वाइन हुआ था तो स्टार्टिंग में वो किसी से बात ही नहीं करता था। भले ही उसने मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग ली हो, पर वो मेरे से भी ठीक से बात नहीं करता था। बाद में मैंने धीरे धीरे जानना चालू किया कि क्यों वो बात नहीं करता है, किसी से बात नहीं करता है, या बीच में ही वर्कआउट के बीच में ही वो चला जाता है। तो मैंने कांटेक्ट किया उसके पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स भी मुझे कुछ अच्छी तरीके से बता नहीं रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। और मैंने बाद में जानने की कोशिश की कि क्या रीज़न है इसके पीछे। तो मुझे ये समझा कि उसकी शादी को 2 मंथ बाकी थे और सब फिक्स हो गया था, ऑलमोस्ट सब फिक्स हो गया था। उसके पहले उसने जिम जॉइन की थी, काफ़ी अच्छी फिज़िक थी, मैंने उसके पहले के फ़ोटोज़ देखे, उसकी इतनी अच्छी फिज़िक थी। तो उसको अगर आप वो फ़ोटो देखोगे और मैंने जब भी उसका पर्सनल ट्रेनिंग लिया था तब भी उसका अगर फिज़िक देखोगे काफ़ी डिफरेंस था। उसने वेट गेन इतना कर लिया था कि मतलब वो पहचान में ही नहीं आ रहा था मुझे कि सच्ची में ये बंदा है। क्योंकि उसको स्ट्रेस ईटिंग हो रही थी। स्ट्रेस ईटिंग भी होना, मतलब ये लोग क्या बोलते हैं कि अरे तुझे तो टेंशन ही नहीं है, तू तो खा रहा है मस्त। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहली बात, स्ट्रेस ईटिंग भी होती है। मतलब आपको स्ट्रेस आ रहा है तो आप जो भी मिल लोगे, आपको क्रेविंग हो जाएगी चॉकलेट की या बाहर के कुछ भी खाने की, तो उसके साथ वो होता था क्योंकि वो यहाँ से स्टेबल नहीं था, पहली बात। और वो धीरे धीरे मुझे ये लगा कि मुझे उसको ट्रेन करना है तो पहले उसका दोस्त बनना पड़ेगा, उसको क्लोज़ करना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। तो हम लोग जिम के अलावा भी मिलते थे। मैं उनसे कहता था कि सर आप एक काम कर लीजिए ना, कहाँ पर है आप, मिल लेते हैं क्या। तो मैं टाइम निकाल के, मेरे जिम से टाइम निकाल के 1 घंटे के लिए उसको मिल लेता था, उनसे बातें करता था। तो मुझे अच्छी लगती थी कि वो अभी बात कर रहे हैं मेरे से, बात कर रहे, खुल रहे मेरे से। तो अभी पहले तो ये होता था कि वो जिम के बीच में ही उठ के चले जाते थे। अभी वो रुक रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं कि सर आगे क्या करना है, वर्कआउट क्या रहेगा। तो ये बातें अच्छी लगने लगी मुझे उसकी। तो ये होता है कि मेंटल हेल्थ, अगर मुझे लगता है कि फिटनेस इंडस्ट्री में आप कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिम ही करो, बट मैं जिम में हूँ अभी। तो मुझे ये लगता है कि आप जिम आके ना आपका स्ट्रेस फील फ्री कर रहे हो। आप जो भी दिन भर आपके बॉस के गालियाँ खा रहे हो, जो भी जॉब में जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में,
जो भी घर में ये वो कॉलेज चल रहा है, आप घर जिम आके वो सब भूल जाते हो। आप फोकस रखते हो वेट ट्रेनिंग पे, आपके कार्डियो पे, दोस्तों के साथ मिल लेते हो जिम में, बातें करते हो, वर्कआउट कर लेते हो अच्छा खासा। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है जिम लाइन में। और मुझे ये लगता है कि आपको अगर करना है, मतलब मुझे ये लगता है कि हर किसी को वर्कआउट करना चाहिए। मतलब ऐसा ही नहीं बोला कि आपको जिम ही आना चाहिए, बट उसको अपने फिजिक और मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना ही चाहिए। ये बातें मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आई डोंट नो, बट आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि डबल एक्सेल हैंडसम, डबल एक्सेल ब्यूटी आपने देखी होगी राइट? क्योंकि वो टैग मिल जाता है, डबल एक्सेल ब्यूटी, काफ़ी ब्यूटीफुल हो आप, नो डाउट, स्ट्रेच मार्क्स है, इट्स ओके। आप बड़े हो, आप फैटी हो, आप काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहे हो, आप हैंडसम हो, आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हो सर, ये आपको कभी बोला नहीं जाएगा। आप मोटे हो ये बोला जाएगा, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं ना, मेल और फीमेल में अलग अलग है अभी के हिसाब से, पर मुझे गलत लगती है काफ़ी। क्यों? क्योंकि अगर आप इक्वलिटी की बात कर रहे हो तो दोनों में करो। ओके, मैं इस बातों से कभी मुखरता नहीं हूँ कि हाँ, औरतें खूबसूरत होती है, काफ़ी खूबसूरत होती है ओके, बट ये डिफरेंस मत करो। ओके, जैसे कि मतलब अगर ओवर साइज हो गया तो वो मेल और फीमेल दोनों भी है। और स्ट्रेच मार्क्स के बारे में भी लोगों को लगता है कि हाँ अरे, आप फीमेल्स में क्या होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, ओके, स्टमक लाइन पे। तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि वो बुरा है, वो नेचुरल है। वो बुरे भी नहीं है और वो अच्छे भी नहीं है, वो नेचुरल है। सेम थिंग अगर आप देखने जाओगे, कई कई पोजर्स होते हैं, कई कई मॉडल्स होते हैं, मेल मॉडल्स होते हैं, उनको रिजेक्ट किया जाता है। ओके, उनको स्ट्रेच मार्क्स है, थोड़े से फैटी है, चल जाता है। आपकी अगर रिक्वायरमेंट है, आपको श्रेडेड चाहिए, आपको एकदम हट्टा कट्टा बंदा चाहिए, एकदम मॉडल टाइप चाहिए, तो वैसा ही लो। ओके, पर मुझे ये लगता है कि दोनों में ये चीज़ें कॉमन ही होनी चाहिए।